आइए दोस्तों, साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शायद हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। विस्थापन अपक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे एक द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में क्या किया जाता है कि उत्पादकों का निर्माण, जो इस अपक्रिया में जो उत्पादक होते हैं, जो कुछ बनता है मतलब, ठीक है, का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान किया जाता है। जो इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि जो उत्पाद होते हैं, जैसे अवकारक होते हैं, तो मान लो दो या दो से अधिक अवकारक हैं, अवकारक अभिक्रिया करके उसके बाद उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। उत्पाद बना, जैसे अब इसमें क्या हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि उत्पादों का जो निर्माण किया जाता है, जैसे उत्पाद बना दिए गए तो दो यौगिकों के जो, अगर उसमें दो यौगिक हैं उत्पादों में, जैसे दो यौगिक हैं तो उनके बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और बेरियम, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा, आयनों का आदान प्रदान किया जाएगा। बेरियम सल्फेट जो होगी, बेरियम सल्फेट के जैसे कहते हैं कि, बेरियम सल्फेट के बारे में भी बता देता हूँ। बेरियम सल्फेट क्या चीज़ है, जैसे बेरियम सल्फेट के जैसे सफ़ेद अवयव का निर्माण करता है। बेरियम सल्फेट क्या करता है, एक सफ़ेद अवयव, यानी विलय नहीं होता है वो, तो ऐसा निर्माण करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको जो है इस यानी कि किसको, बेरियम सल्फेट जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, बेरियम सल्फेट की जो अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अब अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि बेरियम सल्फेट के साथ जब भी हम कोई भी सफ़ेद अवयव की क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो सफ़ेद अवयव का जब भी निर्माण होता है तो इस जो, जैसे भी सफ़ेद अवयव का निर्माण हो रहा है तो ये कोई अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी थोड़ी सी समझ में आई होगी। और इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स लिख देता हूँ, क्या है डिटेल इसकी। देखो, मैं बात कर रहा हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैं बात कर रहा था, इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ और कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से दिखाई देगा। उम्मीद है मेरे को कि अब जो वीडियो है अच्छी आएगी। आप पहले राइटिंग शायद दिख नहीं रही थी, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये राइटिंग दिखेगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है। इस अभिक्रिया में
इस सब क्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। ठीक, जैसे अब क्रिया के तौर पे लिखेंगे हम Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम सल्फेट, नहीं बेरियम क्लोराइड होगा ये, बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड चेंज इनटू BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बेरियम, ये भी बस लिख देता हूँ, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवयव का निर्माण होता है। ये ठीक है, बेरियम सल्फेट है जो सफ़ेद अवयव का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस अवक्रिया को अवक्षेपण अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। इससे आगे है एक अवक्रिया उपचयन। इसकी थ्योरेटिकल बात ही बताऊंगा मैं, इसके में थोड़ा बहुत ही इसमें है आपके चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि इसकी बस डेफिनेशन, परिभाषा लिखने के लिए आती है। परिभाषा के बारे में तुम्हें मैं समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये कहता है कि जो ये उपचयन है, उपचयन क्रिया में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सी की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, और दूसरा है इसमें और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन अभिक्रिया जो होती है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अभी मुझे उम्मीद है कि इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि ऑक्सीजन की कमी क्या है, हाइड्रोजन का ह्रास क्या है। जैसे अभी इसी प्रक्रिया में कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का, जब किसी पदार्थ में क्या हो रहा है, पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज़ कह रही है। और इसके बाद जो है इसमें देखो, अब क्रिया के तौर पर मैं बता भी देता हूँ। जैसे लिखेंगे क्या, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और जब किसी
पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अवक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अवक्रिया कहते हैं। यहाँ डाल भी सकते हो, मैंने हेडिंग नहीं डाली। उपचयन अवक्रिया, इस अवक्रिया को उपचयन अवक्रिया कहते हैं। कैसे? C+O2 यहाँ CO2 बनाएगा, 2Cu+O2 चेंज इनटू होके 2CuO बना रहा है, CuO+H2 यहाँ हीट दिया जा रहा है, हीट देने पर Cu+H2O बन रहा है। ठीक है, और ये बात उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत तरीके से तो ज़रूर आ रही होगी, ज़्यादा नहीं कह रहा है तो थोड़ी बहुत। अगर इसको बार बार देखोगे, वीडियो को बार बार देखोगे तो सारा कुछ खेल समझ में तुम्हारे आएगा कि आखिरकार ये बात क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इन क्रियाओं से पता भी चल गया होगा कि इस परिभाषा में क्या लिख रहा है। इसमें कह रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ह्रास ही हो रहा है इसमें। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें आता है अपचयन अवक्रिया। अपचयन अवक्रिया, तो अपचयन अवक्रिया लिखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, उस अवक्रिया को अपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से? जैसे CuO+H2, इसमें Cu+H2O। ठीक है, अभी क्या है? अब इसमें क्या अपचयन क्या है, उपचयन क्या है, ये छांटते हैं। ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इसको आप छांट पाए कि इसमें अपचयन कौन सी क्रिया है और उपचयन कौन सी है। ठीक है, देखो CuO से Cu तक पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है इसमें, CuO है, लेकिन यहाँ क्या है? Cu। तो कौन सी अभिक्रिया है जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है? अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन ही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये कौन सी है? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से तुम्हारी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसे और देखना, एक और बार देखोगे तो ये क्लियर कट होगा। ये सब परिभाषा में लिखा हुआ है उपचयन की में कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो, वो उपचयन। और अपचयन की में लिखा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ अपचयन क्रिया है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ये कौन सी है? उपचयन। ठीक है, आइए आगे और करते हैं इस तरीके से भी इसके बारे में। हाँ, और कुछ थोड़ा बहुत सा और समझा देता हूँ कि इस प्रक्रिया में क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में अपचयित है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है।
जैसे ये अपचयित होता है तो हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है? उपचयित होकर। उपचयित क्या कह रहा है? उपचयन कहलाता है जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, और हाइड्रोजन का ह्रास होकर किस में बदल जाता है? वो जल में बन जाता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में जब भी ये अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया होगी, ठीक है, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे होंगे किसी, जैसे अभी इस क्रिया में पूरी एक ये अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को एक साथ लिया जाए तो एक अभिक्रिया है, देखो। लेकिन इसमें अपनी 2 अभिक्रिया होंगी। किस तरह की? एक अपचयन अभिक्रिया हो रही होगी और एक उपचयन अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है। और इसे ये जब भी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रही होती हैं तो उन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस थ्योरी को भी मैं लिख देता हूँ। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर बनता है। इस अभिक्रिया को अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया ठीक, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एवं ऐसे लिख देता हूँ, एवं इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है, अभी मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी।